प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत खूबसूरत बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम यूहन्ना की अंजील के 11वें बाब में मौज़ा पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु मुर्दा लाज़र को ज़िंदा करता है, तो लाज़र की बहनें जब लाज़र बीमार होता है वो यीशु को ये कहला भेजती हैं, एक पैगाम भिजवाती हैं कि जिसे तू अज़ीज़ रखता है वो बीमार है। वो क्या उम्मीद कर रही होती हैं कि यीशु आएगा और लाज़र को शिफा देगा, और यीशु जहाँ होता है वो फ़ैसला करता है कि वो 2 दिन वहीं रुकेगा। और यीशु ये कहता है कि ये जो बीमारी है ये मौत के लिए नहीं है बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। मेरे ख़्याल से कि उस वक्त मरियम और मार्था के जहन में ये सब बातें चल रही होंगी कि हम यीशु को अटेंड करती थी, हम यीशु की खिदमत करती थी, यीशु अपने शागिर्दों के साथ आता था, हमें कलाम सुनाता था, हम यीशु की खिदमत करती थी, खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन आज जब हमें यीशु की ज़रूरत है, आज हमने जब पैगाम भिजवाया कि जिसे तू अज़ीज़ रखता है वो बीमार है, तो यीशु आ नहीं रहा। एक वक्त आता है कि यीशु जब बैतनिया में पहुंचता है तो मरियम और मार्था कहती हैं कि वो जिसे तू अज़ीज़ रखता था अब वो मर चुका है, अगर तू आता तो शायद वो ना मरता। लेकिन यीशु जो है, या खुदा का जो परफेक्ट टाइम है, या खुदा जो अपने काम करता है वो हमेशा ठीक वक्त पर करता है। ना वो कभी वक्त से पहले करता है, ना वो कभी देर से करता है। खुदा का एक वक्त है जो मुकर्रर है हम सब के लिए, हम सब की दुआओं के लिए, हमें मुआवजा देने के लिए, हमें बढ़ोतरी में लाने के लिए उसने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। हमें मसीही होते हुए सब्र ज़रूर करना है। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम सब हिल जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, और हमें ये ज़रूरत होती है कि बस अब एकदम से हम इस चीज़ में से निकल जाएं। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम सालों से कोई मुआवजा पाने के लिए दुआ कर रहे होते हैं, या बहुत सी खुदा के आगे इल्तिजाएं रख रहे होते हैं, उस चीज़ के लिए रोज़े रखते हैं, और जब हम देखते हैं कि खुदा हमें कोई जवाब नहीं दे रहा, या हमें इस बीमारी से शिफा नहीं मिल रही, हम इस परेशानी से निकल नहीं पा रहे, तो फिर हम समझते हैं कि खुदा को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे में। हम कहते हैं कि वो हमारा बाप है, वो हमारा प्रोवाइडर है, लेकिन मेरी परेशानी खुदा नहीं देख रहा। ऐसा नहीं है। खुदा अपने परफेक्ट टाइम पर ही अपने जलाल को हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करने के लिए ज़रूर वो काम करता है, लेकिन वो हमसे वो मोहब्बत चाहता है जो हम उससे पूरे दिल, जान, अकल और ताकत से रखें। और वो हमारा ईमान भी ऐसा ही चाहता है कि डावाडोल ईमान ना हो बल्कि पूरा ईमान हो। उस वक्त में शायद मरियम और मार्था के दिल में भी यही बातें आ रही होंगी। हमारे दिल में भी कई दफ़ा ऐसी बातें आती हैं कि खुदा हमसे दूर हो गया है, खुदा ने हमें छोड़ दिया है, या खुदावंद इस वक्त में मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और तू मेरे साथ नहीं है। खुदा कभी भी हमें नहीं छोड़ता। खुदा हमारी दुआओं का जवाब देना जानता है, लेकिन अपने वक्त पर। अगर हम जानते हैं कि खुदावंद का प्लान हमारी ज़िंदगी में है और हम उस प्लान को अपने तरीके से वक्त से पहले करने की कोशिश करेंगे, तो बेशक वो प्लान तो खुदा का होगा लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। सब्र रखना खुदा हमें सिखाता है, पूरे तौर पर उस पर ईमान रखना खुदा हमें सिखाता है, ताकि उसका जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो, ताकि लोग देखें कि वाकई में इनका ईमान खुदा पर था और इनके खुदा ने इनके लिए नया काम किया। लाज़र मुर्दों में से जी उठता है। खुदा यीशु उस कब्र के आगे खड़ा होकर कहता है कि ए लाज़र बाहर आ। उस कब्र के आगे से पत्थर हटाया जाता है, और जब यीशु की आवाज़ लाज़र तक पहुंचती है तो उसके बदन में रूह भी वापस आती है, जान भी वापस आती है। वो खुदा जो कि एक रूह को वापस जिस्म में डालना जानता है, एक मुर्दा को ज़िंदा करना जानता है, या वो खुदा जिसने सिर्फ अपने कह देने से आसमान और ज़मीन को बनाया, उसके लिए क्या नामुमकिन होगा। लेकिन वो चाहता है कि हम उसमें सब्र करें, वो चाहता है कि हम ईमान के साथ उसमें बने रहें, और फिर हमारी ज़िंदगी में उसका जलाल ज़ाहिर हो। जलाल को मांगना और ये कहना कि खुदावन मेरी ज़िंदगी के वसीला से अपने जलाल को ज़ाहिर कर, ये बहुत आसान है, लेकिन उसमें रहते हुए सब्र करना और उस पर हर हालात में ईमान रखना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन खुदा हमें ये ज़ोर देता है कि हम हर तरह की कमज़ोरी पर गालिब आएँ और उसमें बने रहें। आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, मुआवजा नहीं मिल रहा, परेशानी में से निकल नहीं पा रहे हैं, ये मत सोचें कि खुदा आपसे दूर हो गया, ये मत सोचें कि खुदा आपकी सुन नहीं रहा। वो सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।